हाँ जी बेटा, फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा समझते हैं। फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन हमने इसमें जो जो पढ़ना है आपको पहले थोड़ा डिटेल बता देते हैं। फ्रैक्शन क्लास 6, ठीक है, आपका जो चैप्टर है फ्रैक्शन का, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ेंगे क्या फ्रैक्शन क्या है, उसके बारे में एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्यों ज़रूरत होती है फ्रैक्शन की, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। मैं बात डिटेल बाद में बताऊंगी, ठीक है। अभी आपको फ्रैक्शंस के बारे में एक बार दोबारा से समझा देते हैं। फ्रैक्शन आर द काउंटिंग पार्ट्स ऑफ समथिंग, मतलब जो आप एक होल है उसमें आपने पार्ट्स किए हैं, इक्वल पार्ट्स, तो हम जो काउंट कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, जैसे शेडेड पार्ट काउंट कर रहे हैं, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब फ्रैक्शन कैसे लिखी जाती है? 1/2, 2/4, 3/4 ऐसे लिखी जाती है। फ्रैक्शन क्या है बेसिकली, कहाँ से आया उसका नाम? कोई वर्ड है, लैटिन वर्ड, जिसका नाम है फ्रैक्टस, यानी कि ब्रोकन। सो ब्रोकन पार्ट, इससे फ्रैक्शन आया, ब्रोकन पार्ट ऑफ अ होल। यानी कि एक आपने चपाती ली या एक पिज्जा लिया, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये जो ब्रोकन पार्ट है, एक पार्ट आपने तोड़ दिया, निकाल लिया, खा लिया, कुछ भी कर लिया, ये उस फ्रैक्शन का, होल का, ये होल है, होल का ब्रोकन पार्ट है, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। ये हम बहुत, ये ना जैसे बहुत सालों पहले कैसे जो लोगों ने कैसे उसको नाम दिया, कैसे वो किया, उसके बारे में स्टोरी आ जाती है, ठीक है। अब कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन को? 1/2, 5/8, 3/8 की तरह, ठीक है। ये आपकी फ्रैक्शन ऐसे लिखी जाती है। एक सेकेंड, थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। अब नेक्स्ट उस पे आएंगे, जैसे आपकी एक घड़ी है, एक उसमें कितने मिनट्स होते हैं? एक आवर में कितने मिनट होते हैं, बताएगा कोई? एक आवर में कितने मिनट होते हैं? हाँ जी नंदनी करेक्ट है, जल्दी बताओ। कशिश करेक्ट है। एक घंटे में हमारे होते हैं 60 मिनट्स, ओके। 60 मिनट्स जो होते हैं, 60 मिनट्स आते हैं आपके टोटल पार्ट्स, ठीक है। अगर मुझे ये फ्रैक्शन निकालनी है कि अभी ये घड़ी की सुई का क्या फ्रैक्शन है, तो ये आपकी कितना टाइम बजा रहा है, ये 55 बजा वो कर रहा है, आपको पता है ना, 00, 05, 10, 115, ऐसे 5-5 मिनट का डिफरेंस होता है। तो ये जो घड़ी का टाइम बता रहा है, ये 55 बता रहा है, तो हमारी ये इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 55 आउट ऑफ 60, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें, ये जो आपका एक केक बना है, इसमें इन्होंने 12 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं। कैसे 12 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं? यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6, अंदाजे से जैसे आपको बता दिया। तो ये क्या है बेसिकली? एक केक है, केक को अगर हमने 12 हिस्सों में निकाला और उसमें से 11 हिस्से ये कर दिए, तो ये आपका हो गया 11/2, यह हो गई आपकी फ्रैक्शन। ऐसे ही आपने मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 3 तरह की फ्रैक्शन होती है। मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है बेटा? जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ये लेस होता है और ये मोर होता है, ठीक है। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अभी आप एक बार यहाँ देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे 1/4 है, आपके पास एक सर्कल है जिसको आपने 4 मतलब 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और एक पार्ट को शेड किया हुआ है, ये आपकी फ्रैक्शन हो जाती है 1/4, ओके। अभी आपके पास एक और सर्कल है जिसको मैंने 4 की जगह, अब कितने में डिवाइड है इसका बताइए क्या है? डिनोमिनेटर क्या है इसका? कितने इक्वल पार्ट्स हैं ये? टोटल पार्ट्स कितने हैं? जल्दी बताओ। हाँ जी बेटा, दे आर 8 इक्वल पार्ट्स। और अगर मैं इसको शेड करूं,
2 में, तो ये हो गई 2/8। अब इन दोनों फ्रैक्शन में आप देखोगे कि न्यूमरेटर है वो लेस है इससे डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर छोटा है, लेस देन डिनोमिनेटर, तो ये हमारी फ्रैक्शन कहलाती है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इनको अगर मैं आपको रिप्रेजेंट विजुअली करने के लिए बोलूँ तो आप फटाफट कर दोगे। आपको बोलूंगी कि फ्रैक्शन बनाओ 1/4, आप फटाफट एक सर्कल बनाओगे या एक स्क्वायर बनाओगे, उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे और उसको एक शेड कर दोगे, आप फटाफट बना लोगे। अगर मैं आपको बोलूँ 3/4, तो आप फटाफट एक सर्कल बनाओगे, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, एक स्क्वायर बनाओगे, एक रेक्टेंगल बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 3 पार्ट शेड कर दोगे, ये हो गई आपकी फ्रैक्शन। और ये हैं आपके प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब मैं आती हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिनका न्यूमरेटर बड़ा है, जैसे कि 13/6, इसमें कौन सा बड़ा है? न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है? इसमें न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है? जल्दी बताओ। यस, न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर, तो इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मैं अगर आपको बोलूं कि आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 13/6 का पिक्चर बनाओ, कैसे बनाओगे? 13/6 की पिक्चर बनाओ। जैसे मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, रेक्टेंगल ले लिया, इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 6 में क्यों कर रही हूँ? क्योंकि यहाँ मेरा डिनोमिनेटर 6 है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। एक मेरा ऑब्जेक्ट है जिसको मैं, क्योंकि टोटल पार्ट्स तो सेम रहेंगे, टोटल पार्ट्स नहीं चेंज होंगे, मैं 6 से ज़्यादा पार्ट्स ले नहीं सकती कि मुझे 13 शेड करने हैं तो मैं 6 से ज़्यादा नहीं ले सकती। तो मेरा टोटल पार्ट्स हो गए 6। अब 6 में से मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 शेड कर सकती हूँ। ठीक है, बच जाएगा, फिर भी कितना बचेगा? 13 में से मैंने 6 शेड कर दिए, तो मेरे पास कितने बचे जो मैंने अभी तक शेड नहीं किए? जल्दी बताओ। 13 में से मैंने 6 शेड कर दिए, हाँ मेरे पास अभी भी 7 बचे हैं। तो मैं 7 के लिए क्या करूंगी? मैं एक और बना दूंगी जिसके 6 पार्ट्स होंगे, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने इसके भी 6 शेड कर दिए, इसके मैंने 6/6 शेड कर दिए, इसके भी 6/6 शेड कर दिए, बट मेरे को तो अभी 13 चाहिए थे। मैं क्या करूंगी? मैं एक और बना दूंगी। अब मैं इसके कितने शेड करूँ? मुझे टोटल 13 चाहिए। जो लास्ट वाला मेरा रेक्टेंगल है उसके मैं कितने पार्ट शेड करूंगी कि मेरे को आंसर मिल जाए मेरा? ये वालों में देखो 6 यहाँ पे शेड कर दिए, 6 यहाँ शेड कर दिए, 6 और 6 हो गए 12, 12 में से अब एक रह गया शेड करना, तो मैं यहाँ पे एक शेड कर दूँ। अब मेरे को ये बताइए, इसकी फ्रैक्शन हो गई 6/6, इसकी फ्रैक्शन हो गई 6/6 और तीसरे वाले की फ्रैक्शन होगी 1/6। सो अब आपको पता है कि जब लाइक फ्रैक्शन होते हैं, लाइक डिनोमिनेटर्स हैं, तो हाँ हम सॉरी न्यूमरेटर स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो 6 + 6 + 1 हो जाएगा 13 और डिनोमिनेटर रहेगा, ये हो जाएगी आपकी 13/6। ठीक है, क्लियर है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, आपने मुझे बताना है 4/5, नहीं या तो रुको छोटा देती हूँ ताकि इजीली हो जाए, 3/2। ठीक है, अब कोई मेरे को ऑब्जेक्ट लेना है जिसके टोटल पार्ट्स क्या होने चाहिए। अब मुझे बताओ टोटल पार्ट्स क्या होने चाहिए? डिनोमिनेटर क्या है? टोटल पार्ट्स। कोई भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, मेरे को उसके टोटल पार्ट्स कितने बनाने हैं? हाँ जी, मनीषा ठीक है, नंदनी ठीक है। और बताओ बेटा, टोटल पार्ट्स डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर क्या है इसका? डिनोमिनेटर 2 है, तो टोटल पार्ट्स में कितने बनाऊंगी? टोटल पार्ट्स में 2 बनाऊंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सर्कल ले लिया, मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकती हूँ, मैंने सर्कल ले लिया, मुझे तो फ्रैक्शन ही चाहिए ना, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, इसके 2 इक्वल पार्ट्स किए।
थोड़ा साइड में जा रहा है, बताते हैं हाँ जी। सर्कल लिया, उसके 2 इक्वल पार्ट्स किए, ओके। अब मैं इसमें कितने शेड करूं? मेरे को 3/2 चाहिए, बट अगर इसमें पूछूं तो इसके कितने शेड करूं, इसके कितने पार्ट शेड करूं? हाँ जी, ये उस करेक्ट है। बाकी बच्चे बताओ ना, 3/2 करना है ना मुझे टोटल, तो इसके तो मैं उतने ही कर सकती हूँ जितने इसके पास टोटल पार्ट्स हैं। इसके पास तो टोटल पार्ट्स 2 हैं, तो मैं इसके 2 ही शेड कर सकती हूँ, तो मैंने 2/2 शेड कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा? एक सर्कल और बनाना पड़ेगा जिसके 2 इक्वल पार्ट्स हों, करेक्ट। हाँ, अब मैं इसका कितना शेड करूँ? अब मैं इसका कितना शेड करूँ? यस मनीषा, नंदनी, पूजा करेक्ट, पीयूष करेक्ट। एक पार्ट, मैंने इसका एक पार्ट शेड कर दिया, तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो गई बताओ? इसकी फ्रैक्शन क्या हो गई दूसरे वाले की, सेकंड वाले की फ्रैक्शन? सेकंड वाले की फ्रैक्शन बताओ बेटा। हाँ नंदनी करेक्ट। बाकी बच्चे सेकंड है बेटा, 2/1 नहीं होती है, 1/2 होती है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा नीचे आएगा। 3 इक्वल पार्ट्स तो है ही नहीं अमन, 3 कहाँ है इक्वल पार्ट्स? या तो इक्वल पार्ट्स 2 है, ये डिनोमिनेटर 2 है, डिनोमिनेटर चेंज होगा नहीं। हाँ जी, यस बेटा 1/2 इसकी होगा। ठीक है, अब ये 2/2 है और ये 1/2 है, तो लाइक डिनोमिनेटर्स मतलब इक्वल डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर तो 2 ही रहेगा, ये 2 + 1 बन के 3 हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट? समझ आ गया? हाँ या ना, यस और नो, थम्स अप दो अगर आ गया समझ। अभी मेरे को एक और चीज समझानी है इसी में। अब मैं आपको कहती हूँ कि ये 3/2 को मिक्स फॉर्म में चेंज करो। 3/2 को मिक्स फॉर्म में, क्या मिक्स फॉर्म होगा इसका? 3/2 का मिक्स फ्रैक्शन सीखी होगी ना आपने बेटा। ये सारा जो मैं चल रही हूँ ना अभी, ये मैं आपको 4th 5th का चल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कई बच्चों को उसमें भी डाउट होगा। 3/2 की मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज करते हैं और मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं, आपको पता है ना, करते हो ना आप बताओ मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा इसका आंसर? मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो उसको जल्दी से, भूल जाते हो आप ना, एक पढ़ाई करते हो, पिछली पढ़ाई भूल जाते हो। मैथ्स में ऐसा नहीं चलता। आप जितने भी आप चैप्टर आप कर रहे हो, ये आगे आपके काम आने वाले हैं, इसलिए आप कोई भी चैप्टर मिस नहीं कर सकते। और जो भी बच्चे क्लास मिस कर रहे हैं, वो हमेशा से बोलती हूँ कि क्लास मिस ना करें, क्योंकि आपको पिछला अगला कुछ समझ नहीं आने वाला। कोई नहीं आंसर देने वाला, कोई एक बच्चा आंसर देने वाला नहीं है कि इसकी मिक्स फॉर्म क्या होगी। मैं 4th की मैम को बुलाऊं यहाँ पे कि दिखाऊं तुम लोगों को 5th वाली मैम को कि तुमने क्या हाल कर रखा है, कि तुम्हें ये नहीं पता कि मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर में चेंज कैसे होगा? हाँ जी बेटा, 3/2 मिक्स फॉर्म में चेंज करने के लिए 3 यहाँ 2 यहाँ डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर आया 1। कहाँ से शुरू करेंगे? 1 और यहाँ तक जाएंगे, बीच में आएगा 1, ये वाला 1, उसके बाद आएगा न्यूमरेटर में ये वाला 1, एक नीचे वो लगाएंगे, डिनोमिनेटर 2 ही रहेगा, तो इसकी मिक्स फॉर्म हो गई 1 1/2। ठीक है, नंदनी तो पता नहीं 6 कहाँ से आ गया, मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 3 को। वैसे मैं बुला के लाती हूँ तुम्हारी वाली मैम को ना, पूछती हूँ ये क्या हाल कर रखा है इन लोगों ने अपना। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? आप 3/2 को डिवाइड करेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। अब जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हैं, अब नॉर्मल डिवीजन करेंगे, 2 1 ज़ा 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिख के रिमाइंडर 1 आ गया, तो ये वाला जो 1 है वो यहाँ पे मिडल में आएगा, ये होल हो गया। ठीक है, और फ्रैक्शन क्या बची? 1/2, 1/2। आप इसको देखें ध्यान से, यही 3/2 है, 2/2, 2/2 का मतलब ये होल पूरा सर्कल शेडेड है, यानी कि 1 पूरा सर्कल शेडेड है और ये आधा शेडेड है, तो ये हो गया 1 1/2। चाहे आप इसको 1 1/2 लिखो, चाहे आप इसको 3/2 लिखो, ये आपका आंसर सेम है।
ठीक है, आपको सबसे पहले अब क्या सीखना है, आपको सीखना है इम्प्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट करना और मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना। अब मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, अब आप नोट करो और अपनी कॉपी में मुझे करो, करके मुझे भेजो। कन्वर्ट इनटू, एक क्वेश्चन और कराऊं, जिसको समझ नहीं आया पहले एक क्वेश्चन करा दे। 4/3 मिक्स फॉर्म में चेंज करना है, थोड़ा बड़ा नंबर ले रही हूँ। 8/3 क्या करना है, डिवाइड। 8 यहाँ लिखना है, 3 यहाँ लिखना है, मतलब 8 को 3 से डिवाइड करना है, इसका मतलब होता है 8 डिवाइडेड बाई 3। सो 3 2 6, ठीक है, 6 आया और आया यहाँ पे माइनस किया तो 2 रिमाइंडर आया। ठीक है, 2 ये होल हो गया, ये आएगा बीच में, और फिर हम ऐसे चलते हैं, घड़ी चलती है ना जैसे क्लॉकवाइज। सो पहले ये नंबर लिखते हैं, फिर ये नंबर लिखते हैं ऊपर, ये बीच में रहता है, और ये नीचे लिखते हैं 2। 2/3 इसकी मिक्स फॉर्म हो गई। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि हमारा आंसर सही आया। 2 टाइम्स 3 और प्लस 2, 2 टाइम्स 3 हो गया 6, 6 प्लस 2 हो गया आपका 8, 8/3। ठीक है, इम्प्रॉपर से प्रॉपर में चेंज करना, प्रॉपर से इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर से मिक्स में चेंज करना, मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चंस आपके जरूर आते हैं। ठीक है, आप बहुत ही ध्यान से इसको देखेंगे। एक और क्वेश्चन, जब तक आप थक जाओगे, मैं नहीं थकूंगी बताते हुए। 15 को 4 से डिवाइड करेंगे, बताइए कैसे आएगा। 15, 4 की टेबल में 15 या 15 से छोटा नंबर कब आएगा। यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ क्या लिखूं, पहले बताओ जल्दी। 4 टाइम्स 1 इज 4, 4 टाइम्स 2 इज 8, 4 टाइम्स 3 इज 12, 4 टाइम्स 4 इज 16। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैं क्या नंबर लिखूं। यहाँ पे बेटा वो तो ठीक है नंदनी, यहाँ पे क्या लिखूं। 4 4 12 कैसे आया, 12 कैसे आया, 12 आया कैसे, किससे मल्टीप्लाई किया उसको। 4 टाइम्स 3 इज 12, करेक्ट, वेरी गुड। अब माइनस करके क्या आएगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर माइनस करके। हाँ जी आर्यन ठीक है, रिमाइंडर बताइए, माइनस माइनस करके रिमाइंडर। रिमाइंडर आया 3। अब आपकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, यहां से शुरू करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ तक खत्म कर देना है। तो सबसे पहले मैं मिडल नंबर लिखूंगी 3, उसके बाद ये लिखूंगी ये वाला, पहले ये 3 लिख दिया, फिर ये 3 लिख दिया, बीच में एक बार लगा दिया, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर सेम रहता है, ये याद रखना, ये डिनोमिनेटर सेम रहता है। सो 3 3/4 इसकी हो गई मिक्स फ्रैक्शन। चलो आज का टास्क यही है, आज आप इम्प्रॉपर से मिक्स में चेंज करो। क्वेश्चन आपका, कन्वर्ट इनटू, बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना अटेंडेंस की, कौन लेगा इधर, कौन ले रहा है, कौन हाथ खड़ा करे कोई। कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, ये आपका क्वेश्चन है आज का। ओके ठीक है लकी। कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, आपका ए पार्ट 13/4, बी पार्ट 16/5, सी पार्ट 20/4, 20/3, डी पार्ट 14/3, सी पार्ट 7/2। ओ ए बी सी डी ई होना चाहिए ना, ई। एफ पार्ट 16/5 ऑलरेडी दे रखा है, 7। ठीक है, ये आपके आज के क्वेश्चन हैं जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, आई एम स्टॉपिंग द शेयर। जब तक आपको ये नहीं आएगा करना, आगे नहीं बढ़ सकती हूँ मैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ।